नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल KR स्टडीज ऐप पर। चाहे कंटेंट कुछ भी बना लिया जाए, किसी भी सब्जेक्ट पर लेक्चर हो, एक जो कमेंट हमेशा आ रहा है वो इस बारे में आ रहा है कि रिजल्ट कब आएगा। इसमें कोई बुराई नहीं है, चूँकि बहुत डिले हो गया है ऑलरेडी। तो अपने रिजल्ट के बारे में अगर कोई पूछ रहा है तो इसमें कोई खराबी नहीं है और या कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन जहाँ तक मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है, यह मानना है कि एक्शन वाले पार्ट पर जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके बल दिया जाए। रिजल्ट अपना कोर्स लेगा, देर सवेर वो आएगा ही। अब एक्शन के टाइम पे रिजल्ट की बात हमेशा करें तो बात बनेगी नहीं। हो सकता है आप इस बात से मेरे सहमत हों या ना भी हों। मेरे कहने का कतई यह मतलब नहीं है कि रिजल्ट डिले नहीं हुआ है और इसके बारे में नहीं पूछा जाना चाहिए। जब इतना डिले होता है तो एक बेचैनी और एक निराशा, एक क्षोभ आम बात है। लेकिन जिन्हें कुछ अलग करना है वो आम बात से थोड़ा अलग तो होते ही हैं। अपनी पढ़ाई के साथ साथ इन सारे एस्पेक्ट पर भी कभी मौका मिले तो आप लोग ज़रूर एनालिसिस कीजिए। ये सब व्यक्तित्व का एस्पेक्ट है। अब चूँकि आप लोग बार बार कमेंट में ये पूछते हैं, चाहे कोई भी सेशन हो, चाहे लाइव सेशन हो या किसी भी सब्जेक्ट का लेक्चर हो, उसमें ये बात आ ही जाती है। तो अब मैं उस तरह से तो न्यूज़ दे नहीं सकता हूँ कि अपने मन से कुछ बोल दूँ या आधी उधरी जानकारी लेके कहीं से उसमें डाल दूँ कि इस डेट में आ जाएगा रिजल्ट। जब आप विश्वास करते हैं हमारे ऊपर तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि जो भी मैसेज मिले आपको ऑथेंटिकेट मिले। अगर नहीं है हमारे पास मैसेज ऑथेंटिकेट तो हम ना दें, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो जब तक सफलता नहीं मिलती है तब तक बिल्कुल रेस में बने रहिए, रिजल्ट आ जाएगी। ठीक है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके एफर्ट डालिए अपना। रिजल्ट जिस दिन आ जाएगी उस दिन तो आ ही जाएगी। आप लोगों की उत्सुकता देखकर और आप लोगों का बार बार पूछना देखकर मैंने 3-4 बार आयोग में कॉल किया, जिसमें से लास्ट 2 टाइम आयोग के एक मेंबर ने रिसीव भी किया। अभी की बात है ये, आज की। जब उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने नाम पूछ लिया पहले तो, और नाम पूछने के बाद रख दिया फ़ोन। फिर मैंने दोबारा उनको कॉल किया और पूछा कि सर आप नाम पूछ कर बस फ़ोन, और बताया नहीं आगे रिजल्ट के बारे में जिसके लिए मैं आपको कॉल किया था। तो बताया नहीं मैं, इस महीने के अंत तक आ जाएगा रिजल्ट। तो ठीक है, इस महीने के अंत तक आ जाएगा रिजल्ट तो कहाँ है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है अभी भी। अगर आ जाता है इस महीने के अंत तक तो अब सारी चीज़ें जैसा हम चाहते हैं एग्जैक्टली वैसा होती नहीं है। इस बात को भी आपको स्वीकारना होगा। ये केवल इसी एग्ज़ाम तक की बात नहीं है, एग्ज़ाम में सफलता मिलने के बाद और आपको अपने पोस्ट मिलने के बाद की भी बात मैं बता रहा हूँ। तो ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। चीज़ों को एकोमोडेट करना सीखना होगा। सही रहना ज़्यादा ज़रूरी है, राइट पाथ पे चलना ज़्यादा ज़रूरी है, अपने एफर्ट में कोई कमी ना हो, ये ज़्यादा ज़रूरी है। हार्डशिप मैं समझ सकता हूँ कि कोई कैंडिडेट इतने दिनों से तैयारी कर रहा है, उसका लाइफ दांव पे लगा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आप उसमें कुछ कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए। लेकिन अगर उस संदर्भ में कुछ नहीं कर सकते हैं तो उसमें पढ़ के और अपने समय और जो अपनी विद्वता है उसको गंवाने में कोई फ़ायदा नहीं है। और करने के लिए बहुत कुछ है। ये सारी चीज़ें जब लॉकडाउन
और इनसे मुक्ति मिलेगी, शायद कुछ दिनों में मिले, तो उसके बाद सारी चीज़ें अपनी गति से चलने लगेंगी। फिर अभी थोड़ा दिन टाइम मिल गया था लोगों को लीजर अपने बारे में सोचने के लिए भी और खुद से बात करने के लिए भी। अब उसको हम किस प्रकार से उसका उपयोग करते हैं ये हमारे ऊपर है। हर समय ऐसा नहीं होगा। भागती दौड़ इतनी तेज रेस जिंदगी है, इसमें किसी के बारे में किसी को सोचने का ना समय है, ना खुद के बारे में सोचने का समय है। तो इस चीज़ को अकॉर्डिंगली उपयोग कीजिए। जहाँ तक मेरा आपके लिए सजेशन है, आपके लिए हम बराबर कांटेक्ट में रहेंगे बीपीएससी से भी जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है, लेकिन इस चीज़ को लेकर कृपया आप बहुत ज़्यादा परेशान ना हो, ठीक है? ये मेरा आपसे आग्रह है, क्योंकि इस चीज़ को लोग भुना रहे हैं। कोई कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है, अपने मन से ही कोई अपडेट कर दे रहा है, तो उनकी गलती नहीं है। ये उस तरह के मैसेज को और उस तरह के इन्फॉर्मेशन को प्रमोट ही क्यों करना है, क्यों बढ़ावा देना है, क्यों देखना है? बहुत कुछ है। मैं एक बार फिर आपसे कह रहा हूँ, जिस फील्ड में आप तैयारी कर रहे हैं, जिस चीज़ के लिए, सिविल सर्विसेज के लिए, बहुत कुछ है पढ़ने को, करने को, सोचने को, एनालिसिस करने को, प्रैक्टिस करने को। तो उम्मीद है आप जो मेरा मैसेज है उसको आप समझ पाए होंगे, उसको अदर वे में नहीं लेंगे। जितना मैं कहना चाह रहा हूँ मीनिंगफुल वे में उसको लेंगे आप, सो डैट आपको आपके करियर में उससे हेल्प मिले आगे के लिए। आपकी तैयारी में हम हमेशा आपके साथ हैं। जिस प्रकार से सहयोग अपेक्षित है हम बिल्कुल आपका सहयोग करेंगे। आप अपने विचार को हमेशा कमेंट बॉक्स में डालिए। अगर कोई रीजनेबल प्रश्न है तो उसको पूछिए, उसका रिप्लाई दिया जाएगा। और आप और हम मिलकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। थैंक यू सो मच।